जंगल से मंगल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और यह हमारे जीवन को कैसे बदलेगा? हमारे एक मित्र हैं जो कि हर बात को विज्ञान से जोड़ते हैं। कल उन्होंने हमसे कहा कि अगर जंगल से मंगल इतनी तेजी से हो जाए, तो बताओ जो पौधे हमने लगाए हमारे लिए क्या कर पाएंगे? गुरुदेव कृपया इस पर प्रकाश डालें। अब जो देखिए वैज्ञानिक दिमाग है वो हर चीज को विज्ञान की दृष्टि से ही सोचता है और देखता है। लेकिन एक पेड़ की कीमत हम ऐसे एक वर्ष में ऐसे करके आंकेंगे तो बड़ा कठिन भी हो जाता है। एक सामान्य पेड़ एक वर्ष में लगभग 20 किलो धूल सोखता है। एक पेड़ एक साल में लगभग 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। एक पेड़ एक वर्ष में 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, सोख लेता है वायुमंडल से। गर्मियों में एक बड़े पेड़ के नीचे औसतन 4 डिग्री तापमान डाउन रहता है, बाकी जहां पेड़ नहीं है उसके मुकाबले। 80 किलोग्राम पारा, लिथियम, लेड आदि जैसी जहरीले जो धातुएं हैं, वस्तुएं हैं, उनके मिश्रण को सोख लेता है वर्ष भर में एक पेड़। एक पेड़ एक वर्ष में 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा को फिल्टर करता है। घर के करीब एक पेड़ लगाने से ऑक्स्टिक वॉल जो है उस तरह की एक स्थिति बनती है, यानी कि शोर और ध्वनि को भी सोखता है। अनावश्यक जो हमारे ऊपर ये कोलाहल होता है या शहरों में जो इतना ध्वनि प्रदूषण है, उससे जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां उतना ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। अगर आपके घर के आसपास 10 पेड़ हैं तो आपकी उम्र 7 से 10 वर्ष बढ़ जाती है। पेड़ बहुत कुछ करता है। अब अगर पेड़ सुन रहे हों, क्योंकि यहाँ तो सुन ही रहे होंगे बेचारे, ये तो सब जगह जा ही रहा है। अब पेड़ अगर सुन रहे हैं और वो आदमी से पूछने लगे कि तू बता साल भर में क्या करता है, तो एक आदमी साल भर में 365 इंटू 10, कम से कम 10, 12 भी हो सकती हैं, 365 को 12 से गुणा कर लो, इतनी तो रोटी चबा जाता है। 365 इंटू 4 कटोरी ये दाल और रायता सब मिला लो, कम से कम कर रहा हूं मैं, इतना पदार्थ लगा देता है ठिकाने। और पता नहीं क्या 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 कितना कितना क्या क्या फैलाता फिर रहा है वो। जानवरों को तो बेचारों का जो बिष्ठा है वो भी कहीं काम आती है। जो चिड़ियां हैं वो बीजों के संचरण में मदद कर रही हैं। जो गाय का पूरा गव्य है, पंचगव्य है, वो सारा काम में आ रहा है। गोबर से खाद भी बन रही है, सब हो रही है। आदमी को तो सारी सौदा जो है 400 450 रुपए का है। मरने के बाद आदमी का सारा सामान 400 450 रुपए का आका गया है बस। वो भी बड़ी मुश्किल से कोई दिल पे पत्थर रख के अगर हड्डी पट्टी इधर उधर खरीद खराद के चूरा वूरा बनाएगा तो कुछ भाग्य सौदा है नहीं। तो हम पेड़ से ऐसे तुलना करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको पेड़ों की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि जो आपने लिया उसे घटोतरी तो करके ना दो ना। आपने जो अपने माता पिता से ग्रहण किया, हमने जो अपने माता पिता से लिया, हम उसे कम करके तो ना अगली पीढ़ियों को सौंपे ना, उसे बढ़ाएं भी नहीं तो कम तो ना करें। तो ये अगर ऐसा दृष्टिकोण हम रखेंगे, और वो मैंने जो जंगल से होगा मंगल इसलिए बोला था कि सारे बीज हम एक्चुअली हम इस दुनिया में बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा इसलिए बचते हैं कि इसमें खर्चा आएगा, पैसा लगेगा। पैसा लगने में स्त्रियां बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो ज्यादातर पराश्रित होने की वजह से वो बहुत ज्यादा उनके पास फ्रीडम नहीं है पैसे को खर्च करने का, और थोड़ी उनकी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि पैसे का बहुत रस स्त्री के जीवन में है नहीं, तो वो उसके रस दूसरी चीजों में है। तो वो चाहती बहुत कुछ, क्रिएटिव बहुत ज्यादा है वो, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी इसलिए रह जाती है कि भाई इसमें तो पैसा लगेगा, कौन बीज खरीदेगा, कौन गमले लाएगा। तो जो घर में हम ये बीज फेंक रहे हैं, सिर्फ इनका ही संग्रह, इनमें थोड़ा सा बुद्धि, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करें तो हमारा चाय की पत्ती, आप रोजाना कितनी सारी चाय की पत्ती फेंकते हैं, उस चाय की पत्ती को 3-4 बार पानी में नितार करके, यानी कि उसमें जो चीनी का अंश है, उसमें जो दूध का अंश है, उसमें बाकी चीजों का अंश है, अगर वो विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए, और फिर सूखी वो पत्ती भर का एक वेस्टेज रह जाए बाद में जो चाय की छन्नी में बचता है, उसे अगर आप सुखा लें अखबार पर रख करके, और जब वो सूख जाए तो उसको फिर आप गुलाब के पौधों में डाल दें तो बड़ा अच्छे फूल आते हैं उस पर। वो गुलाब एकदम भर जाते हैं फूलों से।
तो उसके लिए बड़ा अच्छा वो औषधि है, वो रखता है। जितने छिलके, जितना हम ये ग्रीन सब्जियों का जो वेस्टेज निकालते हैं, ये हमारा कंपोस्ट खाद बनाने में बड़ा अच्छा काम करता है। इसको अगर किसी डब्बे में, किसी चीज में थोड़ा सा मिट्टी के लेयर में मिला के ऐसा कुछ कर लें और बाद में उसको 8-10 दिन के, 15 दिन के प्रोसेस के बाद, महीने भर के, 20 दिन के प्रोसेस के बाद पौधों में इस्तेमाल कर पाए, तो फ्री में ही आप पौधों को बहुत सारा जीवन दान दे सकते हैं। या उनको ना करें अपने घर, उन छिलकों को, उन चीजों को, उसमें कोई प्लास्टिक, कोई बोतल का ढक्कन, कोई क्लिप, कोई पिन, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आयरन की हो, जो कागज हो, जिसमें प्लास्टिक हो, जिसमें कुछ हो, वो सब ना हो। सिर्फ छिलके और हरा वेस्टेज हो। उसको जो भी आसपास में थोड़ी दूर जाकर के जो भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे किसी चीज से पलट दें। पन्नी वन्नी फेंक के नहीं आना है, प्लास्टिक नहीं फैलानी है कहीं भी। उसको हम पलट दें, उन पेड़ों को बहुत अच्छा खाद मिलेगा। और छोटे मोटे जानवरों को तो बड़ा उसमें से भोज्य पदार्थ मिल जाएंगे। गिलहरी विलहरी, ये छोटे छोटे चूहे हुए, ये बेचारे मेंढक, ये सब इनका तो पूरा नाश्ता हो जाएगा उसमें। अब तो अपने तो नाले में ही फेंकना है, तो नाले में फेंक करके तो उसे हम और खराब करते हैं। अगर हम वृक्षों के नीचे डालें तो उससे और भी, और हो सकता है उसमें से बहुत सारे पौध, बेल, ऐसी चीजें भी उमग जाए। उसका तात्पर्य उस बात से था कि जंगल से होगा मंगल। ये आपके जीवन में मंगल का कारक होगा, आपके जीवन में सुखों का कारक होगा, स्वच्छ प्राण वायु का कारक होगा।